कि उसमें भी गुनाह होने लगे, खुदा की नाफरमानियां करने लगे, तो उनको समझाया गया बहुत, मगर नहीं समझे तो फरिश्ता आया, एक चीख मारा, कलेजे फट गए और सब मरके पड़ गए। ये दुनिया का असर है। देखो आप, ये सब दुनिया खराब हो रही है। मैं दुनिया के बता रहा हूँ आपको, दुनिया खराब हो रही है ऐसी। अब इसके बाद जो है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी ऐसी थी, वो भी गुनाह में मुब्तला हुई और वो भी जो है अल्लाह की नाफरमानियां करने लगी, तो उन पर बारिश बंद हो गई। बारिश बंद होने से परेशान थे, किसी तरह बारिश हो। ये काले देखे, काला अदर उठा है, उनके सरों पर आकर खूब गहरा गहरा डाला, तो बहुत खुश हुए कि अब बारिश होगी और हमको आराम मिलेगा। उस बारिश के जगह में अंगार बरसी और सब किसी जल के तबाह ताराज हो गए। ये दुनिया बर्बाद हुई है। खुद ये नाफरमानी का गुनाह का ये असर है। आप जरा देखिए, ये सारे असर ये हो रहे हैं। फिरौन तरह तरह से मूसा से मुकाबला किया। हज़रत मूसा बहुत कुछ समझा, मगर समझ में नहीं आया उसके, तो क्या किया मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर सब को लेकर चले। जब चले तो जब खबर सुनते ही फिरौन अपनी फौज को, अपनी कौम को लेकर उनका पीछा किया ताकि उनको खत्म कर देंगे सबको। ये जब चले तो अब दरिया नील के किनारे पहुंचे थे कि इतने ने दिखाई दिया फिरौन जी। अब सब परेशान घबराए कि अब उनको सबको खत्म कर देता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहे, ऐसा मत ख्याल करो, लाठी मारे दरिया में, दरिया का पानी हट गया, रास्ता हो गया दरिया में। रास्ते में से मूसा मैं अब उनके बनी इस्राइल कौम के सब पार हो गए। अब वो जो फिरौन था वो अपना घोड़ा रोक रहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़ी पर बैठकर आके सामने आए। घोड़ी को देखकर घोड़ा पीछा किया। अब वो घोड़ी को दौड़ाते हुए चले, फिरौन भी चला, फौज भी अंदर उतर गई पानी दरिया में। पानी खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है, तो फौज भी गई उसकी और कौम भी गई। जब बीच दरिया में पहुंचते पानी आके मिल गया, मिलकर सब फना गर्क हो गए। फिरौन भी, फौज भी, सारी कौम थी। ये दुनिया की बर्बादी देखा। तो मैं ये बोल रहा था आपको, गुनाहों से और नाफरमानी से दुनिया की बर्बादी होती है। आपको समझ में नहीं आता है, बर्बादी होती है दुनिया की। ये दुनिया की बर्बादी। कारून के जमाने में कारून से भी ऐसी हुआ। कारून के पास इतने खजाने थे, एक एक खजाने को एक एक कुंजी थी। वो सब कुंजियां, कोई अच्छा ताकतवर आदमी भी वो कुंजियां उठा नहीं सकता था, इतने कुंजियां थे। इतना बड़ा खजाना था, बड़ी दौलत और नेमत थी उसके पास। उसको बहुत समझाया गया, मगर समझ में नहीं आया। खुदा की नाफरमानी किया और गुनाह करने के सबब से मैं वो सब खजानों के और फिरौन कारून को मैं खजानों के जमीन में धंसा दिया गया। जमीन में धस गया, वो सब बर्बाद हो गई, दुनिया खराब होगी। ये दुनिया खराब होने का बता रहा हूँ आप, दुनिया इस तरह खराब हो गई। अब बनी इस्राइल पर भी यही हालत थी। हालांकि पैगम्बरों की औलाद थी वो, मगर बनी इस्राइल पर भी ये हालत थी। जब वो अल्लाह की नाफरमानियां करते और तौरात से अमल छोड़ देते और गुनाह करते, तो क्या होता, उनको जो है उन पर बला और मुसीबतें आते, उनके घर उजाड़ दिए जाते, कत्ल कैद किए जाते, जालिम पाशा उन पर मुकर्रर होते। ये नाफरमानी और गुनाह का ये असर था। ये चीजें होते थे। जब उन्हें नाफरमानी करते थे तो समझे तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर यही बला मुसीबत आती, कत्ल कैद किए जाते नाफरमानी के सबब से, और उनको जो है खत्म किया जाता, कैद किया जाता, घर उजाड़ दिए जाते और जालिम बादशाह उन पर मुकर्रर होता, वो तरह तरह से परेशान करता। मेरे दोस्तों, मैं फकत आपको ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता, नमूना बताया कि इब्लीस पर, कुफार पर देखो अल्लाह की नाफरमानी का, गुनाहों का ये असर हुआ, उनकी दुनिया इस तरह बर्बाद हुई। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नेक बंदों पर भी गुनाह का और नाफरमानी का असर होता है। तो गौर से सुने मेरे मारूजे को, ये मत समझो आप ये शैतान था, वो ये कुफार थे उन्हीं पर असर हुआ, नहीं, खुदा के नेक बंदों पर भी नाफरमानी का, गुनाहों का असर होता है, असर बाकी होता है। जैसा कि अब नेक बंदों पर भी असर होता है। आप बोलेंगे नेक बंदों पर क्यों असर होता है? वो तो नेकियां हमेशा कहते हैं, हो गई गलती से गुनाह हो गया, जिसकी नाफरमानी हुई,
मगर मेरे दोस्तों जरा इसको भी आप समझो, डॉक्टर का बेटा अगर जहर खा ले तो आप क्यों नहीं बोलते ऐसा कि डॉक्टर का बेटा है वो क्यों असर आता है, जहर का असर क्यों हो रहा है उसको? मेरे दोस्तों जहर में असर ही है ऐसा, जो खाए बेटा खाए डॉक्टर का, और डॉक्टर खाए भी तो उस पर भी जहर अपना असर करेगा। अब जहर में असर जब है तो ना खुदा के नाफरमानी में और गुनाह में ऐसा असर है कि जो इसको करेगा वो सब तबाह, दुनिया तबाह ताराब हो जाती है। आखिरत तो होती है, दुनिया भी खराब हो जाती है। इसके बाद से आप जरा देखो आदम अलैहिस्सलाम कैसे मकबूल बंदे थे। जब उन्होंने गुनाह किए तो हुक्म दिया गया था जन्नत में रख कर के सब खाओ तुम, मगर ये झाड़ बता दिया गया ये झाड़ के फल मत खाओ। अब लोग गेहूं थे वो उसको खा लिए। अब खाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम कैसा खाए, ये इब्लीस जाकर वहां समझाया हवा को, ये बताया कि देखो हवा, अल्लाह ताला तुमको इस वास्ते ये झाड़ का फल नहीं खाने दे रहा है, तुम यहाँ हमेशा रहेंगे, तो तुमको चाहता है अल्लाह ताला हमेशा नहीं रखना चाहता है, इस वास्ते तुमको ये नहीं खाना बोल, तुम खाओ इसको हमेशा रहते हैं, तुम ये फल खाए कि हमेशा रहते हैं। ये बोलने से हवा जो है बिगड़ गए और बिगड़ कर आदम अलैहिस्सलाम को बहुत समझाए, आदम भी उनके कहने में आ गए। आदम हवा दोनों मिलकर वो खा लिए, जो मना किया गया था उसको खा लिए। खाते के साथ ही पेड़ भी नहीं, तमाम जिस्म से जन्नत के कपड़े सब उतर गए, सब बाहर हो गए, नंगे हो गए दोनों, आदम हवा दोनों। परेशान होकर झाड़ के पत्ते लेकर लगाने लगे। अब ये परेशानी में थे, मगर सर का जो ताज था और सरतेज था, ये सर का ताज और सरतेज ये नहीं अलग हुआ। इस बात से उन्होंने ये ख्याल किया ये मकबूल बंदा अल्लाह का है, फरिश्तों को इससे अल्लाह शुदा कराया इनका कि ये ऐसा बंदा मकबूल है, हो गया ऐसा हुआ। इस बात से सर से अलग नहीं हुआ, ताज सब कपड़े हुए अलग, ताज और सरतेज नहीं हुआ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और सर से ताज छीन दिए, सरतेज भी छीन दिए। बोले अल्लाह फरमा रहा तुमको आदम तुम और हवा दोनों मेरे पड़ोस से उतरो, और नाफरमान मेरे पड़ोस में नहीं रह सकते। जन्नत मेरा पड़ोस है, मेरे पड़ोस में मेरे नाफरमान नहीं रह सकते। जाओ तुम यहाँ से, दोनों जाओ, दोनों को निकाल के जमीन पर फेंक दिया गया। तो अब इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जब निकल रहे थे वहां से तो देखे हवा को देख कर बोले हवा देखो ये पहली नहुसत है गुनाह की कि ये हम महबूब के पड़ोस से निकल रहे हैं। तो देखे आप ये दुनिया कैसे खराब हुई, ये सब गुनाह का नाफरमानी का तरह, वो भी नेक लोगों के साथ भी यही बर्ताव हो रहा है। अब इसके बाद एक और वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ, ये वाक़या इस बात से ताकि आपके जहन में आए कि जैसा काफिरों के साथ नाफरमानी और खुदा के नाफरमानी का गुनाहों का असर होता है, ऐसा ही नेक बंदों के साथ भी होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बीवी थे कि उनको दावा था एक उनके खराबदार, दोनों मिलकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने दावा पेश किए। तो दावा करने के बाद उन्हें फैसला जो करे सुलेमान, और सुनिए सुलेमान अलैहिस्सलाम जो फैसला करे वो हक किए, जैसा फैसला होना चाहिए वैसा हक फैसला किए, रियायत नहीं किए बीवी की। मगर हुक्म ये था कि जो दोनों फरीक बैठे तो उनके साथ रियायत भी नहीं होना, कोई तरफदारी भी नहीं होना। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम बीवी के साथ तरफदारी करे, रियायत करे। तो इसके साथ हुक्म आया सुलेमान तुम ये खिलाफ करे, नाफरमानी करे और गुनाह किए, देख लेंगे इसका क्या असर होता है, तुम फिर पछताएंगे उसको खत्म। अब वो तो वक्त गुजर गया। उसके बाद उनकी आदत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अपनी अंगूठी जिसकी तरफ से ये सारी हुकूमत थी, वो अंगूठी बीवी के हाथ में देकर पैखाने को जाते थे। अब वो बीवी के हाथ में देकर पैखाने गए, हज़रत आदम गए तो जिन एक आया अपनी सूरत बनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सूरत बनाकर वो अंगूठी